नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं MP44 न्यूज। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। नमस्कार, मैं हूं दीपक खताबिया और आप देख रहे हैं MP44 न्यूज़। नगर पालिका अध्यक्ष के बनने के बाद स्वाति चोपड़ा का पहला इंटरव्यू हम लेंगे और पूछेंगे किस तरह से शहरी हित में विकास हित में काम करेंगी। ये हमारे साथ में स्वाति चोपड़ा, उनसे बात करेंगे। क्या कहना है मैडम, आप नगर पालिका चुनाव जीत चुके हैं, ऐतिहासिक मतों जीते हैं, क्या रहेगा आपका अगला कदम? सबसे पहले तो मैं संगठन का धन्यवाद करना चाहूँगी, नीमच के सभी वरिष्ठ जनों का, सारे कार्यकर्ताओं का, सब मतदाताओं का, सबका धन्यवाद करना चाहूँगी। और अगला कदम बस एक ही है कि नीमच का अच्छा विकास हो, ये एक ही सोच है, उसी के साथ आगे बढ़ेंगे हम। जहाँ देखा जाए भाजपा के पास 23 पार्षद थे और कांग्रेस में 14 थे, लेकिन 31 लोगों ने आपको बहुमत दिया, क्या कहना है? उस सपोर्ट के लिए भी मैं शुक्रगुजार हूँ और आई एम हैप्पी कि जो नगरपालिका बनी है वो भारी बहुमत से बनी है। तो ये एक इशारा है कि नगरपालिका उतनी ही अच्छे से चल पाएगी, क्योंकि जब इतना साथ है, इतना आशीर्वाद है, तो हम बहुत अच्छी नगरपालिका 5 साल अगले चलाएंगे। क्या लगता है कि आपके ससुर जी का बड़ा नाम है संतोष जी चोपड़ा और आप एक शिक्षित युवा हैं, किस तरह की सोच रखते हैं नीमच के लिए कि नीमच के अंदर सबसे बड़ी समस्या बंगला बगीचा है और सबसे ज़्यादा जो पार्षद जीते हैं बंगला बगीचा जीते हैं, उसको लेकर किस तरह की प्राथमिकता रहेगी आपकी? बंगला बगीचा अनडाउटेडली एक समस्या है जिसका हल हमें करना ही करना है और सबसे पहली प्राथमिकता बंगला बगीचा को ही दी जाएगी। जहाँ तक नीमच की बात करें, नीमच में स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा है। नीमच एक बहुत ही ब्यूटीफुल शहर है और इसमें जो स्कोप है उससे हम इसको और बेहतर और अच्छा बना सकते हैं। नगर पालिका का सबसे बोर्ड बनने के बाद सबसे पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? नीमच के किन मुद्दों को सबसे पहले उठाएंगे आप? आप एक पढ़ी लिखी हैं, कई उच्च शिक्षा आपने प्राप्त कर रही है, किस तरह से नीमच शहर को आगे बढ़ाएंगे विकास को लेकर? मेरा जो विज़न अभी है, बहुत डिस्कशंस होंगे पार्टी के साथ मिलके, हम आगे का रोड मैप रेडी करेंगे। पर हाँ, मुझे लगता है कि रोड, लाइट्स, ये सारे बेटर मैनेजमेंट हों। उसके साथ ही साथ मैं ये भी चाहूँगी कि हम थोड़ा सा ग्रीन नीमच की तरफ ध्यान दें। क्लीन नीमच तो हमें करना ही है, पर अब हमें ग्रीन नीमच भी करना है। हमारा एनवायरनमेंट अच्छा रहे। एज अ प्लैनेट फॉर अर्थ वी हैव टू वर्क गुड। हमें ये चाहिए कि हम प्लास्टिक्स का यूज़ कम करें। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम मैनकाइंड के लिए, ह्यूमन काइंड के लिए, हमारे प्लैनेट के लिए, हमारे नीमच के लिए, हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए वी कैन मेक अ गुड चेंज, अ बेटरमेंट इज़ नीडेड। तो वो सब दिशाओं में हम कदम लेंगे। सबसे कम उम्र की पार्षद बनने जा रही हैं, ऐसे में आप शिक्षित हैं, आपका एजेंडा क्या रहेगा विकास को लेकर? जैसे आपने क्लीन नीमच, ग्रीन नीमच की बात करी है, आपने बोला क्लीन है लेकिन हमको ग्रीन करना है। नीमच की हम बात की जाएँ तो अवैध कॉलोनियों का जाल है, नीमच की जलकुंभियों का बड़ा जाल है। नीमच के अंदर विकास को लेकर हम बात की जाएँ तो नीमच के अंदर ऐसी कई स्थितियाँ हैं जो गरीब प्रधानमंत्री आवास योजना है, लोगों को आज तक नहीं मिल पाई। क्या इस चीज़ों पर भी काम करेंगे आप? ये एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि जो सरकार की योजनाएं हैं वो आम जन तक पहुँचे। उसके लिए जो हमें गैप है वो ब्रिज करना चाहूँगी मैं, कि सारी जो सरकार की इतनी अच्छी योजनाएं हैं जो आम जन तक पहुंचनी चाहिए, जो नीडी पीपल है, जिनको उन योजनाओं की ज़रूरत है, तो उन तक वो पहुंचाने के लिए एक अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी। एक इन्फॉर्मेशन सेंटर क्रिएट किया जाए, एक प्रॉपर जो नगरपालिका का एक आम जन से एक जो संवाद होता है वो ज़्यादा स्मूथ हो और विदाउट डिले काम किया जाए। तो एक फ़ास्ट प्रोसेस, फास्ट मैनेजमेंट से हम आगे बढ़ें, यही मैं सोच रखती हूँ। नीमच के अंदर सबसे ज़्यादा अवैध कॉलोनियाँ हैं, बंगला बगीचा भी एक बड़ा मुद्दा है। नीमच के रहवासी बड़ी संख्या में बंगला बगीचा में रहते हैं, ज़्यादा आधे से ज़्यादा आबादी बंगला बगीचा में रहती है। तो बंगला बगीचा को लेकर किस तरह से एजेंडा रहेगा आपका? बंगला बगीचा की कुछ हद तक समस्या हमने सॉल्व करने की लास्ट जो हमारा सेशन रहा है उसमें की है। बहुत हद तक हम उसमें सक्सेसफुल भी हुए हैं। कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, कुछ इश्यूज़ हैं, पर जब भी कोई चीज़ हम सोल्यूशन की तरफ जाते हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो हम सबको ये समझना चाहिए कि ये एक पुराना मुद्दा है जिसके लिए सब चाहते हैं कि सोल्यूशन निकले। कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, बट सही टाइम पे सही जो हमारा प्रोसेस है वो कंप्लीट होते ही हम उस चीज़ को भी सॉल्व कर देंगे। जीत के बाद सबसे पहला इंटरव्यू MP44 को दिया है स्वाति चोपड़ा ने, जो साफ कहा है कि नीमच में एजेंडा जो साफ है उनका, बंगला बगीचा को लेकर उन्होंने बात करी है, नीमच में अवैध कॉलोनियों को लेकर बात करी है, क्लीन नीमच, ग्रीन नीमच की उन्होंने बात करी है। उन्होंने कहा है कि परिषद बनते से नीमच की जितनी भी समस्याएं उनको हल कर दी जाएगी। और लगातार देखते रहिए MP44 न्यूज़। अब तक बस इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए MP44 न्यूज़।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट पर शेयर करें और ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल MP44 न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।